दोस्तों नमस्कार। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको एक बहुत ही लाजवाब स्कीम के बारे में बताया था जिसको लेकर आया है सिडबी 100% तक फाइनेंस परचेज ऑफ मशीन या इक्विपमेंट के लिए ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा इन प्रिंसिपल सैंक्शन तुरंत, कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज्यादा से ज्यादा रीपेमेंट पीरियड। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताऊंगा ताकि आप इस एप्लीकेशन को भर सकें और अपना सैंक्शन और डिसबर्समेंट ले सकें। दोस्तों पहले आप देख लीजिएगा, आई बटन दबाकर ये वीडियो देख लीजिए आप एलिजिबल हैं या नहीं इस स्कीम का फायदा लेने के लिए। और जब आप ये देख लें तो आ जाइए वापस इसी वीडियो पर। और दोस्तों उससे पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले दिनों में और भी बहुत सी काम की इंफॉर्मेशन आने वाली है। तो दोस्तों अगर आपने अब देख लिया है, आप समझ चुके हैं कि यह स्कीम आपके फायदे की है और आप एलिजिबल हैं, तो चलिए अप्लाई करते हैं लोन इस एक्सप्रेस स्कीम के अंतर्गत। तो पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि आपको क्या करना है। दोस्तों सबसे पहले आप जाइए सिडबी की वेबसाइट पर। यहां मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों सिडबी की वेबसाइट का एड्रेस, प्लीज आप ये टाइप कर लीजिएगा अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर। दोस्तों वहां आप देखेंगे एक बोरोवर्स कॉर्नर है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अब आप देखेंगे वहां पर एक ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन लिंक है, उसको भी आप क्लिक कर दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। दोस्तों अब आप क्या कीजिएगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अब आपको प्रोसेस करना है। दोस्तों ये जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, ये मोबाइल नंबर ध्यान रखिए आपको वो ही डालना है जिस मोबाइल से आपने अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। जी हां दोस्तों, क्योंकि जब भी आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन लेते हैं आप देख सकते हैं आई बटन दबाकर कि यह उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे लिया जाता है 7 मिनट में बिना किसी एक भी पैसा खर्च किए हुए। तो दोस्तों आप वही मोबाइल नंबर यूज कीजिए जिससे आपने अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। दोस्तों इसके बाद आप अपना जो ईमेल आईडी है वो आप एंटर कर दीजिएगा। अपना पासवर्ड दोस्तों अपनी मर्जी से सेट कर लीजिएगा। दोस्तों जब आपने यहां तक कर लिया तो आप देखेंगे कि आपके पास आपके मेल पर और आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आया है। इस ओटीपी नंबर को दोस्तों अब आप वेरिफिकेशन कर दीजिएगा ताकि सक्सेसफुली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। दोस्तों एक बात जरूर याद रखिए कि ये जो एक्सप्रेस लोन है वो जब अब आप सेलेक्ट कर रहे हैं लोन के लिए, तो यहां जब आपसे वो पूछ रहे हैं कि भैया बताओ लोन अमाउंट कितना चाहिए, रेंज आपको दिखा रहे हैं ड्रॉप डाउन में। दोस्तों आपको 10 लाख से 1 करोड़ वाला यानी 10 लाख टू 100 लाख लोन का जो ऑप्शन है उसी को सेलेक्ट करना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहां पर जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो 100 लाख यानी 1 करोड़ तक है और 100% दे रहा है दोस्तों सिडबी, आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों आपको जो टाइप ऑफ लोन यानी किस लिए आपको लोन चाहिए ये भी सेलेक्ट करना है। इसमें भी आपको मशीन ही सेलेक्ट करना है, मशीनरी। आपको ये जो आईटीआर फाइलिंग के लिए जब आप ड्रॉप डाउन में देखेंगे दोस्तों, आप बताइए जरा कितने साल का करेंगे। जी हां, मैंने आपको बताया था कि इसकी एक एलिजिबिलिटी यह है कि आपका 3 साल पुराना बिजनेस जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों आप ड्रॉप डाउन में इस आईटीआर फाइलिंग में सेलेक्ट कीजिए 3 इयर्स आईटीआर और मोर। दोस्तों अब आपके पास जो ये ऑप्शन आ रहा है कि वेदर दिस प्रोजेक्ट इज टू रिड्यूस कार्बन एमिशन, तो आप इसको नो सेलेक्ट कर लीजिएगा यहां पर। दोस्तों अब जब यहां तक हो गया तो आपका जो ये भी जो सिस्टम है सिडबी का वो आपकी जो पैन डिटेल है उसको वैलिडेट करेगा, क्योंकि ये उद्यम में सब डिटेल तो आपने दोस्तों दे ही रखी है। आपके पास एक पॉपअप मैसेज आएगा और वो कहेगा आपको कि अब आपकी एप्लीकेशन जर्नी जो है वो हम शुरू कर रहे हैं, कर दीजिए भैया। दोस्तों आपके पास एक और पॉपअप मैसेज आएगा कि वो आपको बताएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यहां अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करने हैं। दोस्तों आप वो एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट जो आपको सबमिट करने हैं उनको आप रेडी रखिएगा, हैंडी रखिएगा, ताकि तुरंत आप उनको अपलोड कर सकें अपनी इस एप्लीकेशन जर्नी के लिए। दोस्तों हैंडी आपको ऐसे ही रखने हैं, हाथ में लेके नहीं रखने हैं, आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में
उनको एक जगह पर सेव करके रखने हैं, ताकि जैसे ही वो कहे कि भैया अपलोड करो, तुरंत वहां से आप उनको अपलोड कर सकें। दोस्तों मैं बताता हूं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट यहां पर अपलोड करने होंगे। आपको अपना इनकम टैक्स की रिटर्न, और ये दोस्तों 3 साल की आपको करनी होगी। दोस्तों इसके अलावा आपको 12 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट यहां पर सबमिट करना होगा, अपलोड करना होगा। आपको कुछ केवाईसी डॉक्यूमेंट यहां सबमिट करने होंगे या अपलोड करने होंगे। आपको जो मशीन लेनी है उसमें आपने किसी ना किसी सप्लायर से दोस्तों कोटेशन जरूर ली होगी। वो कोटेशन भी यहां पर सेव कर लीजिएगा अपने लैपटॉप कंप्यूटर में, क्योंकि ये भी आपको अपलोड करनी होगी। आपको बताना तो होगा ना सिडबी को कि भैया मैं इस सप्लायर से मशीन ले रहा हूं, देखिए इनकी कोटेशन इतने की है, इसके अगेंस्ट मुझे लोन चाहिए, तो वो भी आपको अपलोड करनी होगी। दोस्तों आपका जो पैन नंबर है वो आपको यहां नहीं देना है, क्योंकि वो ऑलरेडी फिल्ड अप है। आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट एंटरप्राइजेस ये भी नहीं बताना है, उद्यम में आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं दोस्तों, ये भी ऑलरेडी फिल्ड अप है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, ड्रॉप डाउन है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, आप ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों नेचर ऑफ इंडस्ट्री बताइए कि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हैं या सर्विस सेक्टर से। दोस्तों मैंने आपको बता ही रखा है पहली वीडियो में कि आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हैं या सर्विस सेक्टर से हैं, आपको फायदा मिलेगा इस एक्सप्रेस लोन के अंतर्गत 1 करोड़ तक का मशीन या इक्विपमेंट खरीदने के लिए 100%। जी हां, अब आप यहां पर अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस बताइए, पिन कोड, सिटी, स्टेट, आपकी जो फैक्ट्री है उसका भी आप यहां पूरा एड्रेस दीजिए, बताइए वो लीज्ड है, रेंट आउट है या ओन्ड है। आपकी मोबाइल नंबर आपने पहले ही दे दिया दोस्तों, आपको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है, बस एक बार चेक कर लीजिएगा। ईमेल एड्रेस पहले ही भैया दे चुके, तो सिडबी भी कह रहा है कि बार बार नहीं मांग रहे भैया, आप बस चेक कर लीजिएगा ठीक है या नहीं। डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट या इनकॉर्पोरेशन वो तो बता दीजिएगा। आप ये बताइए दोस्तों कि सिडबी की किस ब्रांच से आप लोन लेना चाहते हैं। दोस्तों यहां मैं खास बात आपको यह बता दूं कि ये जब ड्रॉप डाउन में आप देखेंगे तो ऑटो सेलेक्टेड है आपका, जब क्योंकि आपने एड्रेस भर दिया। अब आप कह रहे हैं सिडबी से कि भैया मेरे को परेशान मत करो, मैंने बता दिया कि भैया मेरी फैक्ट्री, मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है, अब तुम देख लो भैया कौन सी तुम्हारी ब्रांच है जो मुझे ये लोन दे सकती है। तो दोस्तों सिडबी अपना आप सेलेक्ट कर लेगा आपकी लोकेशन के बेस पर कि उनकी पास से पास नियरेस्ट ब्रांच कहां पर है। लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि यार ये तो ब्रांच में मैं एक बार गया था, मजा नहीं आया भाई साहब, ये तो ब्रांच जरा सुंदर नहीं है, पतली गली में है भाई साहब, ये बिल्डिंग मुझे पसंद नहीं है, वहां उनके पड़ोस में एक ऑफिस है भाई साहब, उससे मेरा झगड़ा है, मैं उस ब्रांच में जाऊंगा नहीं क्योंकि वो पड़ोसी मिल जाएगा। तो कोई बात नहीं, अगर आपको ब्रांच पसंद नहीं, सिडबी कह रहा भैया अपनी पसंद की ब्रांच बता दो, हम तो उससे भी लोन लेने के लिए आपको तैयार हैं। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए भैया कि किस ब्रांच से हम लेंगे, अगर आपको इस सिडबी की बताई हुई ब्रांच समझ नहीं आती है तो। दोस्तों आप इसके बाद अपनी एक ब्रीफ हिस्ट्री तो दीजिए अपने बिजनेस के बारे में, बताइए यहां पर क्या बिजनेस है, कब शुरू करा, कैसा बिजनेस है, क्या करते हैं, कौन कस्टमर है। दोस्तों यहां आप 300 कैरेक्टर्स की लिमिट आपको दी है, इस 300 कैरेक्टर्स की लिमिट के अंदर अंदर आप अपने बिजनेस के बारे में बता दीजिएगा। दोस्तों क्या इंडस्ट्री है ये भी आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आपने दे ही रखा है, कोई अगर आपके पास जेड सर्टिफिकेशन नंबर है वो भी बता दीजिए। बहुत जल्द दोस्तों मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं एक ऐसी वीडियो नायाब जिसमें आपके जेड रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन सिस्टम मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये बहुत ही खास वीडियो होने वाली है, इसलिए आप इस चैनल को प्लीज अभी तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों लीजिए अब आप अपना जो सिन नंबर है या एलएलपी नंबर है वो आप यहां पर बता दीजिएगा। दोस्तों पॉल्यूशन के बारे में भी जो ये आपसे पूछ रहे हैं वो आप बता दीजिएगा कि आप व्हाइट, ग्रीन, ऑरेंज, रेड या किस कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों इसके बाद सेव कर दीजिएगा यहां तक की इंफॉर्मेशन। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसके बाद ये प्रमोटर्स के बारे में बताइए, जितने भी प्रमोटर्स हैं दोस्तों आपके बिजनेस में उन सबको आप यहां पर ऐड कर सकते हैं, ऐड करते जाइए। आपको यहां पर ऑप्शन दिया है भैया 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं आप ऐड मोर करके दोस्तों उनके बारे में, प्रमोटर्स के बारे में यहां पर डिटेल दीजिएगा। तो दोस्तों ये जो बेसिक डिटेल है मैंने आपको बताई है, तो उसमें आपको सिंपल सी डिटेल भरनी है प्रमोटर्स के बारे में। उनका नाम बताइए भैया, जो भी पार्टनर हैं, प्रमोटर हैं, डायरेक्टर हैं, ऐड करते जाइएगा। डेट ऑफ बर्थ बताइए, उनकी पैन नंबर यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, जो चीफ प्रमोटर हैं या सिग्नेटरी अथॉरिटी हैं उनका बताइए कौन है। दोस्तों जब आप ये डिटेल भर देंगे बेसिक डिटेल प्रमोटर के बारे में, तब फिर एक बार सेव पर क्लिक कर दीजिएगा आगे बढ़ने के लिए।
दोस्तों अब जब आपने यहां तक की इंफॉर्मेशन सेव कर ली है, तब आप आगे आते हैं और आगे चलते हैं। ये यूटिलाइजेशन टैब जो है इसको अब आप क्लिक करिएगा ताकि आपकी जो ये लोन एप्लीकेशन है ये सबमिट हो सके। तो यहां दोस्तों आपको बताना है कि भैया आपकी जो लोन की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, फाइनेंसिंग जो मॉडल है वो क्या है, रीपेमेंट टेन्योर आप कितना चाहते हैं, प्रपोज्ड यूटिलाइजेशन जो है दोस्तों वो क्या है, कितना लोन आपको चाहिए, जो मॉडल टाइप है आप क्या चाहते हैं, 100% फाइनेंसिंग चाहते हैं या आप कहते हैं कि भाई नहीं है मुझे 100% नहीं चाहिए, मैं अपना मार्जिन भी कुछ लगाना चाहता हूं। तो आप ये प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन मॉडल जो है ये भी है सिडबी के पास। अगर आप कहते हैं कि साहब पूरा नहीं चाहिए, मुझे कम चाहिए, 1 करोड़ की मशीन है लेकिन मुझे तो केवल 80 लाख दे दीजिए, तब भी सिडबी कहेगा ठीक है, आपको अगर कम चाहिए तो आप वो ले लीजिएगा। तो दोस्तों जब आप ये भर देंगे तो ये देखिए लोन अमाउंट जो है ऑलरेडी फिल होकर आ गया है। जो रीपेमेंट पीरियड है दोस्तों वो भी आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपको 36 मंथ चाहिए, 42 चाहिए, 48 चाहिए, 54 चाहिए, और मैक्सिमम तो मैंने आपको बताया था कि 60 यानी 60 महीने तक का आप ये पीरियड ले सकते हैं। आप बताइए कि भैया एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन विद दिस प्रपोज मशीन या इक्विपमेंट वो क्या होगी। तो आप डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा कि भैया ये मशीन अगर मुझे मिल जाए तो मैं इस तारीख से, इस महीने में, इस साल में अपना कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर सकता हूं इस मशीन के ऊपर। आप प्रपोज्ड यूटिलाइजेशन ऑफ लोन अमाउंट बताइए, यानी क्या मशीन है, कौन सी मशीन आप लेना चाहते हैं, कौन कौन सी मशीन कितनी क्वांटिटी में चाहते हैं, अगर एक से ज्यादा हैं, कौन सप्लायर हैं वो भी आप बता दीजिएगा यहां इस एप्लीकेशन में। और फिर ये पूरा जब आपके जो कोटेशन के बेस पर टोटल अपने आप हो जाएगा कि आपका टोटल कितना बना। आपने अगर कोई एडवांस दे रखा है तो वो भी बता दीजिएगा कि भैया आपने किस मशीन के अगेंस्ट किस सप्लायर को कितना पैसा एडवांस में दे दिया है। तो अभी डिटेल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड मींस ऑफ फाइनेंसिंग दोस्तों आ गया है। जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है ये रुपीस ध्यान रखिए हमेशा लैक्स में है। तो ये प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट है दोस्तों, ये ऑटोमेटिक अब आप देखेंगे फिल होकर आपके सामने आ गई है। मींस ऑफ फाइनेंसिंग दोस्तों ये भी आपके पास ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ गया है। ये सिडबी का जो टर्म लोन है ये भी आपको दोस्तों ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर यहां पर दिख रहा है। अब आप ये कॉस्ट एंड डिटेल्स ऑफ द मशीन इक्विपमेंट टू बी परचेज ये अब आप क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों मैंने जैसे अपनी पुरानी वीडियो जो पोस्ट की थी बताया था कि यहां एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों अब आपकी ये जो जीएसटी की रिटर्न है इसको भी ऑथेंटिकेट वेरिफिकेशन करने के लिए दोस्तों, चाहे वो एपीआई एक्सेस के द्वारा है, ये पूरी डायरेक्शन यहां पर दी गई है दोस्तों। आप ये जीएसटी को भी अपना ऑथेंटिकेट कर दीजिएगा, जो भी आपके पास ओटीपी आए ये दोस्तों आप कर दीजिएगा। तो अब ये दोस्तों जो सिस्टम है वो आपका जीएसटी भी ऑथेंटिकेट कर लेगा। ये ऑथेंटिकेट हो गया तो आप कंटिन्यू कर दीजिएगा दोस्तों, एक काम और आपका ये पूरा हो गया। अब दोस्तों आपको अपलोड करनी है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न, जैसे मैंने आपको बताया 3 साल की आपके पास है तो अपलोड कर दीजिएगा। आपको डाउनलोड करके फिर अपलोड करनी है इनकम टैक्स .gov.in की वेबसाइट से। तो वो भी पूरा सिस्टम दोस्तों यहां पर बता दिया गया है। आप डाउनलोड कर लीजिएगा 3 साल की इनकम टैक्स की रिटर्न और उनको फिर आप यहां पर अपलोड कर दीजिएगा। तो ये आपका इनकम टैक्स का जो प्रोसेस है दोस्तों वो भी खत्म हो जाएगा इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। तो 3 साल की आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भी लीजिए अपलोड कर दी है। दोस्तों एक बार ये इनकम टैक्स की रिटर्न यहां पर प्रोसेस हो गई तो फिर आप कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि अभी 1-2 काम और रहते हैं। एक आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है दोस्तों यहां पर आपको अपना बैंक स्टेटमेंट जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में और कम से कम 12 महीने का स्टेटमेंट जरूर यहां पर अपलोड करना है दोस्तों। यहां पर फाइल साइज वगैरह के बारे में आप देखेंगे डायरेक्शन पूरी दी हुई है, कितनी फाइल्स आप अपलोड कर सकते हैं वो भी पूरा यहां पर गाइडलाइंस दोस्तों आपको दी हुई हैं। आपकी जब इनकम टैक्स रिटर्न जब आप दोस्तों फाइल करते हैं तो वहां पर भी एक आपको बैंक की डिटेल देनी होती है। तो इंश्योर कीजिएगा कि उस बैंक का तो स्टेटमेंट यहां पर आपको जरूर ही भरना है। अगर आपके और भी बैंक में कोई अकाउंट है तो दोस्तों आप वो भी यहां पर ऐड करके बैंक के स्टेटमेंट सबमिट या अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों अब आपने अपना बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड कर दिया तो दोस्तों चलिए
फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको कंटिन्यू करके फिर आगे बढ़ जाना है दोस्तों। यहां अब सिडबी आपका ये जो बैंक स्टेटमेंट है इसको भी प्रोसेस कर लेंगी। कर लो भैया, मेरे बैंक स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ नहीं है, ना मेरा कोई चेक वापस होता, ना मेरी कोई ईएमआई जो है वो यहां पर आपको दिखाई देगी कि वो बाउंस हुई है। तो अब दोस्तों, अब आपको कुछ और अपलोड करना है। वो जो आपको अपलोड करना है दोस्तों मैं बता देता हूं। एक आपको परफॉर्मा इनवॉइस जो मशीन का आपने लिखा है वो अपलोड करना है। केवाईसी डॉक्यूमेंट ऑफ प्रमोटर, क्योंकि आपने बता तो दी डिटेल वहां सब, लेकिन उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट अब यहां अपलोड करने हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट ऑफ द बिजनेस अलॉन्ग विद केवाईसी फॉर्म्स, ये भी आपको दोस्तों यहां पर अपलोड करने हैं। अब फिर आप कंटिन्यू करके दोस्तों आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों अब आपको कुछ डिक्लेरेशन देना है, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपको डिक्लेयर करना है कि भैया सब कुछ ठीक है। ये पूरा आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। और अब यहां पर आप प्लेस लिख दीजिएगा, जो भी जहां पर आपका बिजनेस है उसका प्लेस ऑफ कस्टमर लिखिए, और डिक्लेरेशन को आप एग्री कर लीजिएगा, और फिर फाइनल सबमिशन के लिए आगे बढ़ जाते हैं। बस दोस्तों, बहुत ही कम समय बचा है आपकी फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। आप फाइनल एप्लीकेशन सबमिट बटन को दोस्तों क्लिक कर दीजिएगा। अब सिस्टम आपको एक दोबारा से एक प्रॉम्प्ट देगा, पूछेगा आपसे कि भैया कंफर्मेशन है आपकी तरफ से, मैं फाइनली सबमिट मान लूं आपकी। आप कर दीजिएगा ओके, बढ़ जाओ भैया आगे, मैंने सब देख दाख लिया भाई, आप करो। दोस्तों अब आप ये पोस्ट सक्सेसफुल सबमिशन जब आपका हो जाएगा, फिर आपके पास एक मैसेज आएगा कि भैया आप इसको ई साइनिंग कर दीजिएगा अपनी लोन एप्लीकेशन को। तो दोस्तों जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी आपने भरे थे, मैंने आपको पहले बताया था, उनके पास एक ईमेल भी आएगी फ्रॉम NESL, और एक उनको SMS भी आएगा कि भैया आप ये अपनी जो लोन एप्लीकेशन है लीजिए, अब आप ये इसको ई साइन कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखिए, आपकी एप्लीकेशन रिसीव्ड या सबमिट तभी समझी जाएगी जब आप सक्सेसफुली अपनी इस ये जो मेल पर आपको आया है एक मैसेज, उसके द्वारा अपनी एप्लीकेशन को ई साइन कर देंगे। ये करनी है ऑथराइज सिग्नेटरी जो आपने बताए थे दोस्तों, आपके बिजनेस के, आपके यूनिट के, आपकी कंपनी फर्म के जो भी हैं, उनके द्वारा ये ई साइन किया जाएगा। दोस्तों ये NESL से मेल आपको आएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आप पूरी तरह से प्रीव्यू कर सकते हैं अपना जो ई डॉक्यूमेंट है, या आपका जो ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन जो सबमिट की, उसको आप पूरी अच्छी तरह से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और ये आप ई साइन कंसेंट अपनी दे दीजिएगा उनको। जब दोस्तों आप अपना ई साइन कर देंगे ये जो डॉक्यूमेंट को, ये आधार बेस्ड OTP वैलिडेशन के थ्रू किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद जब आपके पास ये OTP आ जाएगा, आधार बेस्ड OTP, तो आप समझिए कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं अब ये ई साइंड हो गए हैं, और आपका ऑटोमेटिकली ये रिसीव हो गए हैं अब सिडबी को। आपकी लोन एप्लीकेशन समझ लीजिए दोस्तों कि ये ई साइन होने के बाद अब आपकी जो एप्लीकेशन है वो सिडबी के पास पहुंच गई है। जैसे मैंने आपसे कहा, आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपने रेफरेंस के लिए, आगे के लिए इसको सेव करके रखिएगा। और दोस्तों अब इस स्टेज पर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट है। अब आपको तुरंत ही दोस्तों एक इन प्रिंसिपल कम्युनिकेशन भी आप देखिएगा, इसमें ब्रॉड मेजर जो सैंक्शन टर्म्स हैं उसके साथ आपकी मेल पर आ गई हैं। और दोस्तों अब जो सिडबी के ऑफिसर हैं उस ब्रांच के, वो तुरंत आपके साथ टच बेस करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, और जो भी फर्दर प्रोसेसिंग के लिए कुछ आपसे और बात करनी होगी वो करेंगे। और तुरंत, क्योंकि इसका नाम ही एक्सप्रेस है, यानी तीव्र गति से, एक्सप्रेस गति से आपकी इस लोन की एप्लीकेशन को सैंक्शन करके, क्योंकि इन प्रिंसिपल तो आपके पास आ गया, आप फाइनल सैंक्शन करेंगे और आपको डिसबर्स करेंगे ये 1 करोड़ तक का लोन आपको मशीन या इक्विपमेंट परचेज करने के लिए। तो दोस्तों ऐसी ही और बहुत सी काम की जरूरी इंफॉर्मेशन देखने जानने के लिए एक काम जरूर कर लीजिएगा, मेरी भी रिक्वेस्ट मान लीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप चाहें, आपको लगता है कि सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि सब्सक्राइब से तो आप इसको आगे जो भी वीडियो आएगी उसको देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो इसको आप शेयर भी कर दीजिएगा।